Assalamualaikum. This is Gulasan Bangar and welcome to my YouTube channel Learning English with Gulasan. आज जो हम नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। इससे पहले हम नाउन के सारे काइंड पढ़ चुके हैं और उसके अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आज जो हम प्लूरल बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली इंग्लिश के खुद के नहीं है, किसी फॉरेन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं और उन सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले काइंडली आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको मज़ीद वीडियो मिलते रहे। हमने सबसे पहले बोर्ड पे वर्ड लिखा है आंख। अब हम इसका प्लूरल कैसे बनाएं? इसको एस लगाएं या ईएस लगाएं या कोई और तरीका? सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमने वर्ड लिखा है आंख वो किस जबान का लफ्ज़ है। आँख जो जबान है वो एक उर्दू का वर्ड है। आँख वर्ड जो है वो उर्दू से लिया गया है। तो हम जब इसका प्लूरल करेंगे तो उस तरीके से करेंगे जैसे आँख का प्लूरल उर्दू में होता है। आँख का प्लूरल हम उर्दू में करते हैं आँखें। जब हमने इसका प्लूरल बनाया तो हमने वो कायदा फॉलो किया जिस जबान का ये लफ्ज है। आँख जो है वो उर्दू का वर्ड है, हमने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो जो कायदा है वो हम वो कायदा फॉलो करेंगे जिस जबान से ये लफ्ज दिया गया है। वैसे ही कुछ हमने ग्रीक और लैटिन वर्ड लिखे हैं, तो जब हम उनको प्लूरल बनाएंगे तो उनका प्लूरल भी उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से उनकी खुद की जबान में वो प्लूरल बनते हैं, ना कि एस और ईएस लगाएंगे। एस और ईएस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो इंग्लिश वाले लफ्जों में लगते हैं। ये जो अल्फाज हमने लिखे हैं वो इंग्लिश के नहीं है, जिस जबान से है उसका प्लूरल उसी ही जबान में किया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है रेडियस। इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा रेडी। क्यों ऐसे बनेगा? क्योंकि रेडियस जो है इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, वो लैटिन का है, तो ये कायदा भी लैटिन वाला फॉलो करेगा। उसके बाद हमने लिखा है एरिथ्रम, ये लिखा जाएगा एरिथ्रा। ये भी लैटिन वर्ड है तो वो उसी अपनी लैंग्वेज के रूल को फॉलो करेगा। उसके बाद हमने लिखा है फंगस, तो इसको हम लिखेंगे फंजाई। इसको फंजाई इसलिए लिखा क्योंकि ये भी लैटिन का वर्ड है तो उस अपनी जबान को ही फॉलो करेगा। उसके बाद लिखा है डेटम, तो इसका हो जाएगा डेटा। और बैक्टीरियम है, उसके बाद हम लिख लेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का बैक्टीरियम। ये जो सारे हमने प्लूरल बनाए ये लैटिन के वर्ड हैं, उसलिए इसी तरीके को फॉलो करेंगे। क्योंकि ये इंग्लिश के नहीं थे, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगी। उसके बाद कुछ ग्रीक वर्ड हमने लिखे हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बेसिस, उसके बाद है एक्सिस और उसके बाद है क्राइसिस। तो ये तीनों जो वर्ड है वो इंग्लिश के नहीं है, लैटिन के नहीं है। अगर ये लैटिन के होते तो इसी तरीके से हम उनका प्लूरल कर सकते थे, लेकिन ये ग्रीक के हैं तो ये कायदा भी ग्रीक वाला फॉलो करेंगे। आप क्या करें, ये जो सब में आए हैं इसको आप ई में चेंज कर ले, आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि बेस का बेसिस लिख दो, एक्स का एक्सिस लिख दो और क्राइस का क्राइसिस। अब ये प्लूरल बन गए। ये इसीलिए इस तरीके से प्लूरल हो रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाज नहीं हैं, जिस जबान के हैं उसी ही लैंग्वेज के रूल को ये फॉलो करेंगे। उसके बाद हम एक वर्ड लिख रहे हैं पीपल, जो कि प्लूरल है। इसका सिंगुलर पर्सन माना जाता है, हालांकि पर्सन का खुद का प्लूरल होता है पर्सन्स, और इसका प्लूरल लेकिन पीपल लिखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको पीपल्स भी मिल जाएगा। तो इसका मकसद है मुख्तलिफ
किस्म के लोग या मुख्तलिफ नेशंस के लोग, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग, तो पीपल का प्लूरल पीपल्स भी बन जाएगा। इट मीन्स डिफरेंट पीपल। फॉर सपोज पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज या पीपल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस आर फाइटिंग, तो पीपल का प्लूरल पीपल्स भी बन जाता है। हालांकि पीपल खुद प्लूरल है, उसका सिंगुलर पर्सन माना जाता है। और उसके बाद एक जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ स्टोमा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा स्टोमेटा। अब ये किस जबान का लफ्ज है, ये सोचकर आप खुद कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। सी यू।